गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आज मैं आपको कराने वाली हूँ सप्लीमेंट्री रीडर में चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी। इसमें एक थीव की स्टोरी बताई गई है। द यंग मैन मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक जो यंग बॉय है वो अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल उस पर क्या करता है, कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है। एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसे अपना एम्प्लॉय बना लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या जो ये बॉय है ये उसके ट्रस्ट को धोखा, मतलब उस धोखा देगा, उस आदमी को उसका ट्रस्ट तोड़ेगा। तो इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी एक क्या था, चोर था, जब मैं किससे मिला, अनिल से मिला। इसमें एक थीफ अपनी स्टोरी बता रहा है। एंड दो ओनली 15, और मैं क्या था, केवल 15 ईयर्स का था। यद्यपि आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन जो मेरा चोरी चकारी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मतलब मैं एक सक्सेसफुल चोर के रूप में था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और अनिल उस टाइम क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और जो अनिल है, ही वॉज अबाउट, वो लगभग 25 ईयर्स का था, एक लंबा पतला सा। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और मुझे क्या लगा कि वह मेरे पर्पस के लिए एक ईजी गोइंग, दयालु और सिंपल है, मतलब मैं उसे अच्छे से फंसा सकता हूँ अपने उद्देश्य के लिए, मुझे वो सही लगा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ फेट, थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। और मुझे लगा कि चाहे मेरे पास, मतलब भाग्य मेरे से देर से ही मेहरबान हुआ हो, थॉट आई माइट बी, लेकिन मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं इस आदमी को अपने उसमें जाल में फंसा लूँगा, मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से था। अब वो क्या कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर। वो कहता है कि तुम एक रेसलर से लगते हो। आई सेड, मैंने कहा, किसने कहा, चोर ने। आई अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम किसी, उसने थोड़ी बहुत चापलूसी की अपने उसको फ्रेंड बनाने के लिए, किसको, अनिल को, है ना, चोर ने। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ तुम भी। विच पुट मी ऑफ, जो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस टाइम में क्या था, मैं बहुत पतला सा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं कहाँ से पहलवान लगता हूँ। वेल आई सैड मॉडेस्टली, फिर भी मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं कुछ, मतलब थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने, किसने पूछा ये व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा है उससे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो कहता है हरी सिंह, है ना। तो आई लाइड, उसने मतलब अभी एकदम झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि वह क्या करता था, हर मंथ अपना नया नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। वह ऐसा क्यों करता था, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके यहाँ वो काम करता था, या पुलिस से बचने के लिए वो अपना हर महीने एक नया नाम बदल लेता था। ठीक है, तो उसने अपना नाम क्या बताया अब, हरी सिंह। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स एंड हु वर ग्रंटेड लिफ्टिंग थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो इस, जब हम ये परिचय हो गया, उसके बाद वो क्या करने लगा, पहलवानों के बारे में बातें करने लगा, जो एक दूसरे के ऊपर मतलब ऑयलिंग कर रहे थे और एक दूसरे को पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मैं मतलब कुछ ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल, मुझे कुछ नहीं था, मतलब मैं कुछ नहीं बोला ज़्यादा। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलो कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से क्या कहा, हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैंने उसको अपनी, मतलब क्या, स्माइल, मैंने भी स्माइल दे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, किसने कहा, चोर ने। बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने क्या कहा, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मतलब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो अब आगे चलते हैं। वो कहता है, आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मतलब मुझे लगा 1 मिनट के लिए कि परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, कि मैंने कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं चुन लिया है ना। तो उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा, किससे, अनिल से, कि क्या तुम मुझे खिलाओगे, खिला सकते हो। तो उसने कहा कैन यू कुक, कि क्या तुम पका सकते हो। तो उसने कहा आई कैन कुक, मैं मतलब पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया। किसने बोल दिया दोबारा झूठ, अब चोर ने फिर से उसने झूठ बोल दिया। पहले उसने एक झूठ कब बोला, कि जब उसने अपना नाम बताया था हरी सिंह, है ना। और अब फिर दोबारा झूठ बोल दिया उसने। अनिल ने उससे पूछा कि क्या तुम पका सकते हो, तो उसने कहा हाँ, कि आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। ठीक।
इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट्स शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. ही टुक मी हिज रूम, वह अपने रूम पर मुझे ले गया. कहाँ पर? जमुना स्वीट्स की शॉप जो है उसके ऊपर. एंड टोल्ड मी, और उसे मुझे बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कहाँ पर सोने के लिए? कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me be off. और वो क्या बता रहा है चोर कि जो मैंने खाना उस दिन बनाया रात को, आई कुकड दैट नाइट, उस रात को जो खाना बनाया वो इतना भयानक था, मतलब कि अनिल ने उसे खाया नहीं और उसे सारे का सारा किसको दे दिया? डॉग को दे दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. लेकिन क्या हुआ? आई जस्ट हैंग अराउंड, मतलब कि मैं इधर उधर घूमता रहा, स्माइलिंग और मतलब चेहरे पर स्माइल लिए हुए. आई ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मतलब कि हंस भी नहीं रहा था, ऐसे जैसे कि हंसने में मदद कर रही हो उसको. लेटर ही पैटेड मी, लेकिन उसने क्या करा? मेरे ऊपर हाथ थपथपाया. ऑन द हेड, मेरे सर पर. एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा कि परेशान मत हो. ही हैड टीच मी टू कुक, कि वह क्या कर देगा? मतलब उसे खाना बनाना सिखा देगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड मी, और उसने कहा कि उसने सेड कहा, किसने? अनिल ने, कि वह उसे क्या करेगा? उसका नाम लिखना पढ़ना उसे सिखा देगा. ही वुड सून टीच मी टू राइट, एक मिनट, हाँ, ही वुड सून टू टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और वह उसे मतलब सारे सेंटेंसेस लिखने सिखा देगा और उसे ऐड नंबरों को जोड़ना सिखा देगा. किसने कहा ये सब चीज़? अनिल ने कहा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ग्रेटफुल था उसके लिए. आई न्यू दैट वंस, कि मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड, अगर यदि मैं एक बार पढ़ लिख लिया, मतलब मैं अगर शिक्षित व्यक्ति बन गया, एजुकेटेड मैन बन गया, देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कैन कुड अचीव, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ, है ना. तो मतलब पढ़ लिख लिया तो फिर मुझे ये चीज़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ. आगे चलते हैं. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, यह बहुत खुशी की बात थी. वर्किंग फॉर अनिल, किस लिए? कि उसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और मतलब उसका जो डेली के लिए कुछ भी जरूरत थी सामान की वो खरीदने जाता. एंड मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 ए डे, और मतलब कि जो सामान लाने वाने में वो एक दिन में मैं ₹1 की हेरा फेरी कर लेता था, उसमें मतलब अपना प्रॉफिट कमा लेता था. आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब लेकिन ये बात उसको मुझे लगा कि ही न्यू, वह जानता था कि ये मतलब हेरा फेरी करता है ₹1 की, लेकिन उसने कभी ऐसा मुझे फील नहीं कराया कि उसे कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता हो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अभी जैसे उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा